आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे बड़े रहस्य के बारे में। डॉक्टर होमी जे भाभा की मौत। वो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे और 1966 में उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? जरा सोचिए, एक प्लेन क्रैश होता है, इतना बड़ा, लेकिन उसमें किसी बड़ी आग का कोई सबूत ही नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक रहस्य बना देता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है। कई सालों बाद 2017 में डैनियल रोशे नाम के एक पर्वतारोही को माउंट ब्लैंक पर उसी क्रैश का मलबा मिलता है। लेकिन उन्हें जो दिखा वो हैरान करने वाला था। वहां किसी बड़े धमाके या आग के कोई निशान ही नहीं थे। इस एक खोज ने सालों पुराने इस केस को फिर से जिंदा कर दिया। तो चलिए, अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 24 जनवरी 1966। एयर इंडिया की फ्लाइट 101, जिसे कंचनजंगा भी कहा जाता था, बॉम्बे से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरती है। पर यह सफ़र कभी पूरा ही नहीं हो सका। प्लेन आल्प्स की पहाड़ियों में माउंट ब्लॉक पर क्रैश हो गया। उस प्लेन में 117 लोग सवार थे और इस हादसे में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। और उन 117 लोगों में एक नाम ऐसा था जिसकी मौत ने भारत को हिला के रख दिया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वो सिर्फ 56 साल के थे, अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे और भारत के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी थे। डॉक्टर भाभा की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना थी। चलिए समझते हैं क्यों। अपनी मौत से ठीक 3 महीने पहले अक्टूबर 1965 में डॉक्टर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐसा बयान दिया था जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी थी। उन्होंने कहा था, अगर इजाजत दी जाए तो भारत सिर्फ 18 महीनों में एटम बम बना सकता है। सिर्फ 18 महीने। सोचिए, ये टाइमलाइन कितनी छोटी थी। इस एक बयान ने भारत को दुनिया की बड़ी शक्तियों की नजरों में ला दिया था और शायद डॉक्टर भाभा को एक बहुत बड़ा खतरा भी बना दिया था। और यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत शक्तिशाली संगठन का नाम जुड़ने लगता है। कई थ्योरीज ये दावा करती हैं कि डॉक्टर भाभा की मौत कोई हादसा थी ही नहीं, बल्कि ये एक साजिश थी जिसे अंजाम दिया था अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने। तो सवाल ये है कि CIA ऐसा क्यों करती? देखिए, 1960 के दशक में अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन के बाद कोई और एशियाई देश न्यूक्लियर पावर बने, और डॉक्टर भाभा, जो भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बना रहे थे, उन्हें वो अपने लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखते थे। इस थ्योरी को और भी ज्यादा बल तब मिला जब 2008 में एक किताब आई, कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो। इस किताब में यह दावा किया गया कि एक CIA ऑफिसर ने खुद ये कबूल किया था कि उस प्लेन क्रैश के पीछे एजेंसी का ही हाथ था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत ही चौंकाने वाला पहलू है। ये साजिश शायद और भी बड़ी हो सकती है। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 11 जनवरी 1966 भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है और उसके ठीक 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी भाभा की प्लेन क्रैश में जान चली जाती है। सिर्फ 13 दिन। इन दोनों घटनाओं के बीच सिर्फ 13 दिनों का फासला था। तो अब हमारे सामने क्या है? एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसमें आग के कोई सबूत नहीं, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसका ऐलान दुनिया को हिला देता है, एक खुफिया एजेंसी का कथित कबूलनामा, और सिर्फ 13 दिनों के अंदर भारत के 2 सबसे ताकतवर नेताओं की मौत। भारत के 2 सबसे बड़े स्तंभ सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर हमेशा के लिए चले गए। क्या यह सब सिर्फ एक दुखद संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी इतिहास में कहीं दफन है।